शुक्राना है गुरु जी का। अब जैसे कहते हैं हम कैसे जुड़े गुरु जी से, सब लोग वहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि गुरु जी भी जब अपने सामने खड़ा करते थे तो बोलते थे शुरू नाल सुना, तो खींचते तो वही हैं। और कितने जन्मों से हम लोग गुरु जी के साथ जुड़े होते हैं, ये तो उन्हीं को मालूम होता है। कुछ तो कर्म होते ही हैं जरूर, ये तो मैं मानूंगी, क्योंकि आप अपने को जानते हो और आपको गुरु जी जानते हैं। सिर्फ आप और आपके गुरु दो जने हैं जो आपको पूरी तरह जानते हैं, तीसरा कोई नहीं है। ये मैं सत्य बात कह रही हूँ, क्योंकि आपके जो अंदर है, जो आप स्वयं को जानते हो जितना, उतना गुरु जी के अलावा आपको और कोई जान ही नहीं सकता। तो इसलिए, और शायद इसीलिए भी गुरु जी डायरेक्ट कनेक्शन के लिए कहते थे। तो मैं गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आपको ये अपना सत्संग सुनाती हूँ। जलंधर में थे हम लोग जब मेरे हस्बैंड वहां पर कमांड कर रहे थे, आर्मी में से रिटायर्ड है मेरे हस्बैंड। और तो हम जलंधर में पोस्टेड थे। हमारे एक दोस्त थे गुरु जी के, वहाँ वो आए, कर्नल नायडू, हमारे घर में रुके और गुरु जी के पास वो आए और हमसे ही उन्होंने एड्रेस पता करवाया कि गुरु जी हैं या नहीं। और जोशी अंकल को शायद बोला भी कि चलोगे या क्या, तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया कि मैं कोई लिविंग गुरु पे विश्वास नहीं करता, तो मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। उनका कुछ, उनकी यूनिट में कोई प्रॉब्लम था, उसकी वजह से वो किसी ने उनको बताया था, इसीलिए वो वहां आए थे। वो 2-3 दिन हमारे यहाँ रहे और गुरु जी से मिलके चले गए। उसके बाद काफी टाइम हो गया, मेरे हस्बैंड को भी अपने यूनिट में वहीं अपने उसमें कुछ काम में उनको कुछ दिक्कत हुई, वो मन से बहुत परेशान थे। मुझे तो उन्होंने कुछ बताया नहीं था, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी ही याद दिलाते हैं, तो गुरुजी ने ही उनको अपनी तरफ खींचा। और ये जो है, एक दिन चुपचाप उधर अपने ऑफिस के बाद ही गुरुजी के मंदिर चले गए। वहां पर गुरुजी मिले नहीं, 3 दिन कंटिन्यूस जाते रहे और गुरुजी ने के दर्शन नहीं हुए। मुझे तो ये बात मालूम नहीं थी। और जब चौथे दिन गए तो गुरुजी ने बुलाया अंदर, और तो ये कहते हैं जो मैं पूछने गया था गुरुजी से, जिस चीज का मुझे इतना दिन से मेरा दिमाग खराब हो रहा था, और मैं फौज छोड़ दूंगा और ये नहीं, मेरे से काम नहीं होता, जो भी उनकी परेशानी थी वो बताने गए थे गुरुजी को। और वो कहते हैं कि जैसे ही मैं गेट के अंदर घुसा तो बिल्कुल ब्लैंक हो गया और कुछ भी याद नहीं कि मैं क्यों आया यहाँ। बस जैसे चुंबक की तरह गुरुजी ने अपने चरणों में लगा लिया। और ये कहते हैं कि गुरुजी ने अपने कमरे में बिठाया, वहां सब कुछ, जैसे गुरुजी हमेशा किसी के बारे में कुछ भी बोलते थे कि तू ऐसा है या तेरी आदतें कैसी, वो सब गुरुजी ने बताया उनको। और ये घर आ गए, घर आए तो फिर दूसरे दिन भी गए, लेकिन मेरे को तो पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं या क्या, क्योंकि हम लोग ठीक है अपना सब कुछ, दोनों का हमारा अपना अपना ही वो रहता था। कुछ ऐसी बात भी नहीं थी कि कोई बताने छुपाने वाली, या बट जो भी था, मेरा उस समय मेरा टाइम नहीं हो गया, जो भी कह लीजिए। तो गुरुजी ने फिर एक दिन इनको बोला कि आंटी को भी ला। तो हमें तो पता नहीं था, पहले आंटी और अंकल बोलते हैं गुरुजी। फिर जब मैं पहली बार गई, अब मैं अपना जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मेरा गुरुजी के चरणों में बैठने का जो सौभाग्य पहली बार मुझे मिला। शुरू से एक्चुअली हम लोगों की फैमिली में संत महात्माओं का आदर सत्कार, या कोई भी गुरु हैं वो हमारे बड़ों का आदर करना, वो सब तो हमने सीखा ही है या देखते चले आ रहे थे छोटेपन से। तो ऐसा तो मुझे था नहीं कि पता नहीं कौन सी जगह जा रहे हैं या क्या। और मैं अपने हस्बैंड के साथ जा रही थी, तो मुझे सोचने का कोई मतलब ही नहीं था कि मैं वहां क्यों जा रही हूँ, कौन कौन है कहाँ है। तो मैं तो चली साथ में, और जैसे ही हम वहां गए और गुरुजी कारपेट पे बैठे हुए थे और 4-5 संगत और थी। जलंधर की बात है, जलंधर के मंदिर में लॉबी है, एंटर करते ही वहाँ एक्वेरियम रखा हुआ है, वहीं पे कारपेट में गुरुजी अपने कमरे के सामने ऐसे आधे लेटे हुए थे, बरमूडा और अंडर शर्ट पहन रखा था उन्होंने। तो मैंने, जैसे इन्होंने प्रणाम किया, मैंने भी प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने इशारा करा मुझे कि बैठ जा वहीं पे अपने पैरों के पास, और पैरों की सेवा मुझे थी। मैं ब्लैंक थी, और ना ही मेरे अंदर कोई विचार ही था कि कौन आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, क्योंकि महापुरुष है, गुरुजी है, महापुरुष है। और प्रणाम किया और मैं पैर दबाने लगी। तो और सब लोग जैसे जो भी पंजाबी में बातें कर रहे थे, तो सुनते रहे, हंसते रहे, और कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, और कुछ थोड़ा
ऐसा वाला वातावरण था कि गुरुजी जो है वो बहुत लाइट मूड में थे और हंसा रहे थे सबको कुछ भी बोल के। तो अचानक उन्होंने मुझसे पूछा कि ये मैंने अंगूठी जो लिखी, मेरे अंगूठी पहनी हुई है, उसमें क्या लिखा हुआ है, ऐसे पूछा। उसमें मेरे हस्बैंड का नाम लिखा हुआ है गौरी शंकर, इनका घर का नाम है गौरी शंकर। तो गुरुजी पूछने लगे कि के लिखा, तो मैंने बताया उनको, तो मैंने उनको बताया कि गौरी शंकर लिखा है गुरुजी। और तो उसके आगे की मैं सोच ही रही थी कि गुरुजी को कुछ बोलूं कि कैसे उनका, मेरे हस्बैंड का जन्म हुआ, कैसे उनके माँ बाप जो है वो इतने पूजा, बहुत ही पूजा करते थे शिव जी की, और हमेशा रोज जल चढ़ाना, रोज पिताजी रुद्री करते थे। और मेरी माँ जो सास थी वो पार्थिव लिंग बना करके अलग अलग तरह के नैनीताल जैसी जगह में रह करके पार्थिव लिंग बनाया करती थी। वो मिट्टी के पार्थिव लिंग तो वो अपने मरने तक, 80 साल की उम्र तक, जिस दिन वो मरी है उसके पहले दिन तक उन्होंने पूजा की। 11 पार्थिव रोज बनाती थी मिट्टी के, और उसमें जल चढ़ाती थी रोज। अपने मुंह से उनको सब पूरी पूजा याद थी, और वो सब करती थी। तो वो तो पहले से ही करती थी वो। तो वो चावल के पार्थिव, मक्खन के पार्थिव, गोबर के पार्थिव, मिट्टी के तो खैर बनाती ही थी। तो वो सब पूजा करके उन्होंने अपना बेटा पाया शिव जी की कृपा से। तो मैं सोच रही थी अपने अंदर से कि मैं गुरु जी को ये बताऊं कि इनका जन्म कैसे हुआ था। मेरे सास ससुर ने जो है वो इतनी पूजा की, और तब वो पैदा हुए। तो मैंने बताने लगे तो गुरुजी ने मुझे उसी समय बीच में रोक दिया। कहने लगे मैंने पता है, मैं ही तो दिखता है, ऐसे बोला गुरुजी। मैं ही तो दिखता है, बोला गुरुजी। मुझे तो उस टाइम तो आई गई बात हो गई, मुझे तो पता नहीं था ये कौन है, और आई गई बात हो गई, मैं तो भूल भी गई उस बात को। तो अब हम जब लोग कुछ बातें करते हैं तो हमेशा ये कहते हैं कि जो चीज गुरुजी ने जब याद दिलानी होती है उसी समय वो आपके दिमाग में डालते हैं। तो एक बार गुरुजी की समाधि के बाद की बात है कि कोई एक आंटी सत्संग कर रही थी, और सत्संग में उन्होंने यही बात कही जो मैं अभी कह रही हूँ कि गुरुजी को जब जो बात याद दिलानी होती है वो उस समय दिमाग में डालते हैं, नहीं तो आपको याद आ ही नहीं सकती। अब देखिए, हम इतने सालों से गुरु जी के साथ थे, 94 से गुरु जी की संगत में थे, और पूरे टाइम हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे कि गुरु जी जलंधर थे तो हम जलंधर, फिर उनकी पोस्टिंग, फिर थोड़े दिन गुरु जी चंडीगढ़ और पंचकुला गए तो गुरु जी हमें दिल्ली, हमारी पोस्टिंग आ गई थी, और यहाँ से फिर कुछ बुला लेते थे, नजदीकी था तो चले जाते थे। उसके बाद गुरु जी खुद ही यहीं आ गए। तो हम लोग, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि कहीं दूर रह रहे हैं कैसे जाएंगे, तो हमेशा गुरु जी के साथ ही साथ, गुरु जी के साथ ही रहे। तो जैसे, तो मैं यही बता रही थी, वो आंटी कहने लगी कि जब भी याद दिलाना हो गुरु जी को तभी बात याद आ सकती है, अदर अन्यथा नहीं। नहीं तो क्या आप कोई बातें नहीं करते होगे, कुछ तो बातें करते होगे इतने सालों में, लेकिन कुछ भी याद नहीं आता, कुछ भी याद नहीं आता कि आपने कब। तो वो जो बात उनको याद दिलानी होती है वो फौरन उसी समय वो ऐसे लाते हैं कि मैंने ऐसा कहा था। तो यह बात भी मुझे इतने सालों बाद किसी आंटी ऐसे सत्संग कर रही थी स्टेज पर खड़ी होके, और मेरे दिमाग में एकदम जैसे गुरुजी की आवाज गूंजती है कि मैं ही था दिखता। ओहो, मेरे तो आंसू ही ना रुके। ये तो गुरुजी की कृपा थी मेरे ऊपर सबसे पहले, और मैं उनको महापुरुष ही समझती थी। महाशिव तो मैंने गुरु जी की समाधि के बाद ही जाना, और शिव पुराण बनने के बाद ही मैंने सोचा कि तभी पता लगा कि हमारे गुरु जी जो है वो महाशिव है। तब तक तो मैं उनको महापुरुष ही समझती थी। लेकिन जो भी था, मैंने, और मैं अपने लिए ही बता सकती हूँ कि मैंने सब कुछ समर्पित उसी समय कर दिया था गुरु जी को। मैं जब से छोटी थी तो इतनी ज्यादा ऐसे पूजा में बैठती नहीं थी, लेकिन हमारे घर में तो बहुत रिचुअल्स चलते थे, और मैं जो थी वो कभी ऐसे ध्यान बैठ, कभी इस तरह से कि इंडिविजुअली जो है वो ऐसी पूजा करना या ऐसा कुछ नहीं करती। हाँ, बचपन में जरूर हम अपने नाना जी के घर में, और वैसे हम शाम के टाइम जब दिया बत्ती होती है उस समय सारे बच्चे लाइन से बैठ जाते थे और श्लोक पाठ करते थे। मंत्र का जो भी मंत्र हमें सिखाए जाते थे वो तोते की तरह बिल्कुल लाइन बार सब लोग एक लय में बोलते थे, और इतना। लेकिन जब बड़ी हुई तो कुछ ऐसा मेरे अंदर से था शुरू से ही कि भगवान जो है वो हमारे अंदर है,
भगवान हमारे अंदर बसता है। भगवान तो यही है, भगवान तो ऐसे लगता था मुझे। और गुरुजी के पास आए तो गुरुजी हमेशा छोटी छोटी बात पे कहते थे, रब तुहाडे अंदर बैठा है, रब तो तुहाडे अंदर बैठा है, थां थां भटकते फिरते हो, रब तुहाडे अंदर बैठा है। तो मुझे लगता था गुरुजी कितना ठीक कहते हैं कि रब तुहाडे अंदर बैठा है। तो और सचमुच अगर हम इस चीज को ही ले लें, पर हम ये सिर्फ कहने भर के लिए लेते हैं कि भगवान हमारे अंदर, हम उस चीज को साक्षी मतलब पूरी तरह से हम अपनाते नहीं हैं उसे। कैसे कह रही हूँ मैं ये बात, कि अगर हमारे अंदर भगवान बैठा है, हम समझे, सच रूप में समझे, तो हम अपने अंदर, मन के अंदर विकार ना आने दें, मैल ना आने दें, ईर्ष्या ना आने दें, क्रोध ना आने दें। तो फिर हम तब हम उनको बिठा सकते हैं अपने अंदर सच्चे सच्चे रूप में। अगर हम इन चीजों में फंसे हैं तो वो कैसे बैठेंगे, तब तो वो साफ ही नहीं होगा ना भांडा। तो फिर ये भांडा साफ होना भी गुरुजी से ही सीखा, कि अपना भांडा साफ रखो, दूसरे का भांडा कभी मत देखो। वो कैसा है तुम मत देखो, अपना भांडा देखो। अगर तुम साफ होगे तो तुम्हारे साथ मैं हूँ और हर समय हूँ। लेकिन दयालु इतने हैं कि सब कुछ फिर भी माफ करते हैं, फिर भी हम कीचड़ में हमको फंसे होते हैं, हमें फिर भी निकाल देते हैं, फिर साफ करते हैं, फिर हम वैसे के वैसे होते हैं। इतने हमारे दयालु गुरु जी हैं। तो अब जालंधर की बातें बताती हूँ मैं आपको। तो जालंधर में हम जब ऐसे जाने लगे रोज, और रोज जाने के बाद वहां पे रोज लंगर होता था। शाम को गुरु जी 6 बजे जो है वो दरबार लगाते थे। दिन भर तो गुरु जी ऐसे इधर उधर टहलते रहते थे, अपने रूम से इधर कभी इधर, और कभी कुर्ता पजामा, कभी शॉर्ट्स, कभी ऐसे ही घूमते रहते थे। लेकिन शाम को जो थे वो अपने पूरे उसमें, अपने पूरे रोब में, बिल्कुल राजाओं की तरह, और सिंहासन पर विराजमान होते थे। 6 बजे शाम को पूरा हॉल दरबार खचा खच भरा होता था। लेकिन दिन भर मंदिर खुला रहता था 9 बजे से। कोई भी पंजाब से आ रहे हैं या कोई भी आ रहे हैं तो आते थे लोग, पत्थर टेक के चले जाते थे। गुरु जी के किसी को दर्शन हो जाते थे, किसी को नहीं भी होते थे, कोई जल्दी में है तो चला जाता था चाय प्रसाद लेके, और कोई जो है बैठ जाता था कुछ देर ध्यान लगाने के लिए। लेकिन चाय प्रसाद सब लोग पी के जाते थे। वहां पे लंगर नहीं बनता था कभी भी। लंगर जिसको हुक्म करते थे कुछ, उसी के यहाँ से बन के आता था। और शाम को जब दरबार लगता था, उस समय गुरुजी सबको जो है वो एक ट्रे में ग्लासेस, पानी के ग्लासेस, आधा आधा ग्लास पानी रख के, नल का पानी, टैप वाटर, और कोई भी सेवादार लेके बैठ जाता था गुरुजी के पास। गुरुजी एक एक गिलास उठाते रहते थे, अपनी माला उसमें डिप करते थे, और जिसको देना होता था उंगली के इशारे से बुलाते थे। जिसको बुलाते थे वो ही उठता था। इतनी भरी सभा में किसी को मजाल की कोई दूसरा उठ जाए, और पिन ड्रॉप साइलेंस होती, शांत एकदम, पता ही नहीं लगता था कि कौन, इतने लोग बैठे हैं। इतना सुंदर माहौल होता था कि लगता था कि स्वर्ग है। उसके बाद धीरे धीरे गुरुजी सबको आज्ञा देने लगते थे। हर एक को लंगर नहीं खिलाते थे, बस चाय प्रसाद मिलता था सब। और फिर गुरुजी जो है वो सबको आज्ञा दे देते थे। तो कुछ लोग जो बचते थे उन लोग लंगर खाते थे। उनमें से हम भी थे एक। तो रोज लंगर खाने लगे वहां, रोज लंगर, रोज शाम को। शाम को क्या, हम तो जल्दी चले जाते थे और लंगर खाते थे। तो हमारे मन में शुरू शुरू की बात है ये। तो मन में एक दिन आया, तो जोशी अंकल कहने लगे कि रोज रोज जाके वहां पे खाना खाते हैं, और आज घर से खा के थोड़ा लेट चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। घर से खाना खा के गए। अब ये फर्क हमें पता नहीं था ना तब, कि लंगर क्या होता है और खाना क्या होता है। तो हम जो है वो खाना खा के गए, और वहां जैसे गए, गुरुजी ने बड़ी सी थाली जो है लगा के, खूब सारी चपातियां उसमें, और बोले लो लंगर छको। गुरुजी ने उस दिन हमें लंगर की महत्ता जो थी होती है वो बताई। अब देखिए गुरुजी कभी भी उपदेश नहीं देते थे, कभी भी कोई वो नहीं कहते थे, कोई रिचुअल्स के लिए नहीं कहते थे, कभी कुछ नहीं कहते थे। लेकिन एक शब्द, एक छोटे से शब्द में, इशारे से वो आपको सब कुछ समझा देते। तो गुरुजी ने आते ही हमें वो दिया, कहने लगे लंगर छको। तो उस दिन थोड़ा सा दिमाग में आया कि लंगर की कितनी महत्ता होती है, कितनी बड़ी चीज है लंगर। और बस फिर वो दिन और आज का दिन हम गुरुजी के चरणों में है। और बस मत पूछिए, मेरे का तो लगता है कि जो भी हो, जो जन्म दे ना दे, जिंदगी हो ना हो, हमेशा गुरु जी के चरणों में है। तो ऐसे ही समय निकलता गया।
ऐसे समय निकलता गया और गुरुजी अक्सर हमारे घर आ जाते थे। पहले तो सबसे पहले की बात बताती हूँ कि तब तो हम मेस में रहा करते थे। शुरू-शुरू में जब हम गए, मकान घर नहीं मिला था। घर मिला तो हमने जैसे सबके यहाँ जाते थे गुरुजी, किसी-किसी के घर, तो हमने भी बड़े उससे गुरुजी को बोला कि गुरुजी हमारे घर पे चरण रखिए। तो गुरुजी मान गए। फिर गुरुजी ने हमारे घर आए एक दिन और जिस दिन बोला था उस दिन आए और हम लोग बहुत खुश तैयारी की और क्या खाते हैं गुरुजी, कैसे खाते हैं, क्या पसंद है गुरुजी को। तो जो पुरानी संगत थी उनसे हमने पूछा कि गुरुजी के लिए क्या बना है, क्या खाएंगे गुरुजी। तो उनको पता लगा कि गुरुजी ने बोल दिया था लंगर नहीं खाएंगे, चाय पियेंगे। तो पकोड़े बनाए, फिर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पकोड़े बनाए और बाकी चीजें भी जो भी थी, पर स्पेशल गुरुजी के लिए पकोड़े बने और गुरुजी के साथ 4-5 लोग आए और इतने सुंदर लग रहे थे गुरुजी उस दिन। वो छवि तो जैसे भूलती नहीं है बिल्कुल। एकदम व्हाइट कलर की पैंट और व्हाइट कलर के शूज थे उनके, नोक वाले, नुकीले नोक वाले शूज थे और रानी कलर की वो शर्ट पहनी हुई थी गुरुजी ने। इतनी सुंदर लग रहे थे गुरुजी। और हम लोग जो है वो आए गुरुजी और हमारे बेडरूम में ही आ गए और वहीं पे बैठे। सब लोग वहीं पे आ गए, कोई लोग नीचे, कोई लोग इधर-उधर बैठ गए। तो जब चाय वाय का इंतजाम मैं कर ही रही थी, तब तक गुरुजी ने इस बीच में सचखंड का प्रसाद निकाला। सचखंड प्रसाद निकाला मुट्ठी में और वो जो एक शेखों, ब्रिगेडियर शेखों आए हुए थे, हम उनके साथ, उनकी बेटी की शादी थी, उसको दिया वो प्रसाद। तो मेरे को भी फटाफट में कोई उन्होंने किचन से बुलाया कि देखो गुरुजी ने क्या प्रवेश किया। तो उस दिन पहली बार हमने गुरुजी के हाथ से प्रसाद निकलते हुए देखा। इतना मोम की तरह ऐसे लग रहा था कि जैसे मोम की तरह पिघला हुआ टाइप, व्हाइट। और धीरे उसके हाथ में दे दिया और धीरे धीरे वो ऐसा लगा जैसे वो क्रिस्टल बनता जा रहा है। तो क्रिस्टल बन गया। फिर गुरुजी ने उसके उसमें से निकाल के हम सब दिया। उसकी खुशबू, उसका पूरा ऊपर से नीचे तक इतना दिव्य कि जैसे अंदर तक पूरी उसकी खुशबू भर गई। तो वो चीज हमने पहली बार देखी और पहली बार ही हमने उस दिन गुरुजी की जो खुशबू आती है उस चीज का एहसास हुआ हमें। जैसे ही गुरुजी गए, जाने के बाद जोड़े जहाँ पे रखे थे गुरुजी के, कारपेट के ऊपर बैठ के नीचे, वहां पे मेरा बेटा कुछ कर रहा था। उसने देखा कि अरे यहाँ तो इतनी खुशबू आ रही है और वो उसने फिर जोर जोर से हम लोग को हल्ला मचा के बुलाना शुरू किया कि तुम इधर आओ, देखो जहाँ ये गुरुजी के जोड़े रखे थे वहां पे तो इतनी खुशबू आ रही है। फिर हम लोग सब नाक लगा के सूंघने लगे। वो पहली बार हमने उस खुशबू के उस वो चीज तो मैं सचमुच में वो अब ऐसा लगता है कि सपना ही हो गया। लेकिन उसकी जो हमारी मेरी मेमोरी है उसकी जो इतनी भीनी भीनी, इतनी सुंदर, इतनी यादें हैं, वो शायद मेरे पास तो शब्द ही नहीं होते उसके लिए, मैं बता ही नहीं सकती। इतनी सुंदर टाइम था। बस ऐसे ही समय बीतता रहा और गुरुजी अक्सर आते रहे हमारे यहाँ। कभी तो बिना बताए आ जाते थे, जोर जोर से दूर गेट पे इतना थोड़ा दूर पे जैसे गेट होता है अंदर गाड़ी आने के लिए, रास्ते जो में गेट में से जोर से बंद रहेगा गेट तो हॉर्न बजाए टे 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 टे, पता लगा गुरुजी आ गए, जल्दी से फटाफट करो। इतना बढ़िया होता था, मतलब किसी समय भी आ जाएंगे गुरुजी। एक बार गुरुजी आ गए, हमारी पोस्टिंग आ रही थी, उस समय की बात है, काफी टाइम की बात बता रही हूँ। हम लोग थे नहीं घर में, मैं भी और मेरा हस्बैंड भी, और लड़के वड़के होंगे वो लोग कोई सेवादार, और मेरा छोटा बेटा था। जैसे ही गुरुजी आए तो मेरे बेटे ने नींबू पानी वगैरह बनवा के, वो अक्सर ऐसे ही करता था, नींबू पानी वगैरह गुरुजी के लिए जल्दी से, वो हमारी एब्सेंस में अगर आ जाते थे तो गुरुजी वो ऐसे करता था कि वो नींबू पानी बनवा के गुरुजी को पिलाता था। तो उसका नाम ही गुरुजी नींबू पानी रख दिया। तो गुरुजी वो आए गुरुजी, और जैसे वो शाम के टाइम आए थे तो पोस्टिंग थी, हो गई थी हमारी, तो सामान की पैकिंग चल रही थी और सामान जो है वो बॉक्सेस जो है वो थोड़े थोड़े जो पैक होते जा रहे थे वो ड्राइंग रूम में रखते जा रहे थे एक कोने को। और अभी उनमें जैसे फौजियों के यहाँ होता है कि सारे ब्लैक बॉक्सेस होते हैं, फिर बाद में उसमें नेम और नंबर टैगिंग होती है, वो सब होता है। तो
वो सब होना बाकी था। और गुरुजी आ गए शाम को, हम लोग थे नहीं, तो नितिन ने जो है वो गुरुजी को वो किया, एकदम अचानक लाइट ऑफ हो गई। और गुरुजी ने बोला कि जैसी लाइट ऑफ हुई तो नितिन थोड़ा हड़बड़ा गया, क्या क्या करूं। तो गुरुजी ने बोला उसको, कोई नंबर बोला, पता नहीं कौन सा नंबर बोला, 12 या 13 या कोई जो भी नंबर बोला होगा, वो नंबर में इमरजेंसी लाइट रखी है, उन्होंने निकाल ले, ऐसे बोला। तो नंबरिंग तो हुई नहीं थी बॉक्सों में, लेकिन जो भी गुरुजी ने इशारा किया था उसमें से उसने निकाल लिया होगा, या जो भी किया होगा, आई डोंट नो, जो ऐसा था, मतलब ऐसे बोला गुरुजी कि वो फला नंबर में इमरजेंसी लाइट रखी हुई है, उसको निकाल ले। और अब ये बात आई गई हो गई, उसने हमें भी बताया ऐसे ऐसे हुआ था। जब हम दिल्ली, हम आ गए यहाँ, दिल्ली हमारी पोस्टिंग हुई थी, सामान सारा आ गया, इतने टाइम की बात है, कितना टाइम बीत गया, बीच में 1-2 महीने निकल गए। और सामान क्योंकि इतनी जल्दी खुला नहीं था हमारा, उस बीच में कुछ और हो गया था बीच का, वो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो वो जब सामान खुला तो जो नंबर गुरुजी ने बताया था उसी में वो इमरजेंसी लाइट रखी हुई थी। तो गुरुजी क्या कहेंगे आप इसको, ये कोई कोइंसिडेंस थोड़ी होते हैं। गुरुजी के साथ में कोइंसिडेंस शब्द तो कुछ होता ही नहीं। गुरुजी को तो सब पता होता है, सब चीज पता होती है, एक एक चीज। आप सामने खड़े हो तो स्कैनिंग कर देते थे गुरुजी। कभी कभी तो डर के मारे थर थर ऐसा लगता था गुरुजी अभी कुछ बोले। और अब ये सब होता रहा, गुरुजी की बस में जाती थी और मैं तो काफी जल्दी चली जाती थी, बैठी रहती थी वहां शांत, अपना चुपचाप बैठे रहो, ना किसी से बोलना, ना किसी से बोलना, गुरुजी से बात करने का तो सवाल ही नहीं। जो गुरुजी ने बोला, कभी समझ में आए तो हाँ जी, कभी ना जी के अलावा मैंने को तो कभी बोलना ही नहीं आया गुरुजी के साथ। क्या बोलती, मेरे को तो अभी भी ऐसे ही लगता है। लोग कहते हैं गुरुजी की फोटो के साथ बातें करो, तो मुझे तो लगता है मैं क्या बातें करूं गुरुजी से, सारा कुछ तो पता ही होता है उनको, उनसे बात क्या करनी है। तो मेरे से तो अभी भी वैसे ही होता है, सचमुच। तो अब ये जो हमारा क्रम था जलंधर वाला, वो चलता रहा। एक बार मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई, मेरे को बुखार हो गया इतना तेज, बारिश दिन भर इतनी मूसलाधार की जैसे आज रुकेगी नहीं, और ये लोग दोनों जने पट्टियां लगाने में लगे हुए मेरे। और गुरुजी का हुक्म, वहां से मैसेज आ गया कि मैं आऊंगा शाम को। अब जो शंकर बड़े परेशान हो गए कि क्या करूंगा मैं, लंगर बनवाने गुरुजी के साथ तो कुछ लोग आएंगे ही, कैसे लंगर बनेगा क्या। फिर इन्होंने खैर वो, क्योंकि उनके गुरुजी के लिए तो मैं ही खुद अपने हाथ से बनाती, बाकी चीजें कुछ जो वो लोग कर दे, मेरा कुक करते, लेकिन मैं गुरुजी के लिए तो स्पेशली अपने हाथ से बनाती। तो यही चिंता जोशी अंकल को हुई। खैर इन्होंने वो जो जाड़ों के दिन थे, सूप वूप बनाया पूछ पूछ के, और फिर वो फायर प्लेस में आग वाग जला के खूब की शाम को गुरुजी आएंगे। अब बारिश इतनी हो रही थी और गुरुजी आए नहीं। अब इनको हो गई बेचैनी बहुत कि क्यों नहीं आए गुरुजी, क्यों नहीं आए, लेट हो गए बहुत। तो इनको तो बिल्कुल ही पेशेंस इनकी, क्यों नहीं आए गुरुजी। और तो इन्होंने गाड़ी पकड़ी और चले चले उनको गुरुजी को मैं लेके आ जाता हूँ। ये एक रास्ते गए और दूसरे रास्ते से गुरुजी घर में आ गए। तो आके गुरुजी सीधे कमरे में आए और मेरे को बोले कि दिखा, हाथ दिखा, की होया तेनू। ऐसे मैंने हाथ दिखाया तो उन्होंने मेरी कलाई पकड़ ली, देखा थोड़ी देर, ले कुछ नहीं हुआ, चल आजा, उत्थे ही आजा। और सीधे खुद ड्राइंग रूम में ही आ गए, फायर प्लेस के सामने गद्दे वद्दे लगाए हुए थे, वहीं पे बैठ गए गुरुजी। और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं थी, 104 105 बुखार हो रहा था सुबह से। तो मैं भी अपना ओढ़ना जो ओढ़ी हुई थी उसी को लेके और गुरुजी के चरणों में आके लेट गई। और उसके बाद गुरुजी ने जो कड़ा प्रसाद बना था या जो बना था, खुद खाया, थोड़ा सा वो मेरे को दे दिया, कहने लगे ले खा ले। मैंने वो खा लिया। थोड़ी देर बाद कंबल के अंदर, वो कंबल ही लेके सो लेटी थी मैं, और उसके अंदर इतना पानी, जैसे शरीर से पूरे पानी सर 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 पानी निकलने लगा, वो बुखार टूट रहा था और बिल्कुल बहुत ही तेजी से। और गुरुजी इतने तेज गर्म हो गए, मेरे हस्बैंड कहते हैं बाद में देखा गुरुजी के पैर इतने ज्यादा गर्म थे। तो गुरुजी जो है वो अपने ऊपर ले लेते थे, ये चीजें हमें पता ही नहीं थी बिल्कुल भी। तो बहुत मेरे को बाद में वो लगा, मैंने कहा क्यों गुरुजी ऐसे मत करिए, ऐसे क्यों करते हैं आप, मेरा कष्ट क्यों आपने अपने ऊपर ले लिया आप। मैंने तो वो, लेकिन वो तो परमात्मा, उनको तो यही सब करके तो गुरुजी ने अपनी आयु तक गुरुजी ने सबको बांटी। जब हम यहाँ
एम्पायर स्टेट में तो 50 लोगों को कहते हुए सुना हमने, जाते नो 5 साल देते, जाते नो 10 साल देते। गुरुजी जो है वो कभी नेचर के अगेंस्ट तो नहीं गए ना गुरुजी, वो उसके साथ वो तो जाते भी नहीं। जो प्रकृति है, जो लिखा है, जो उसके अगेंस्ट गुरुजी ने जाना नहीं था। तो गुरुजी ने अपनी आयु में से गुरुजी ने सबको बांट दी। तो किसी को 5 साल दिए, किसी को 10 साल दिए। अपने आंखों के सामने हमने ये सब देखा है, सुना है। कौन करता है ऐसा? कोई नहीं करता। कोई अपना, अपने माँ बाप, भाई बहन, कोई अपना नहीं होता। बस एक गुरु अपना होता है, जो हमारा हाथ हमेशा पकड़े रखता है। संसार सागर से पार कराने के लिए, इतने भव सागर से पार कराने के लिए, हमारा हाथ भवरों से फंसाने, भवनों से में फंसने से बचाने के लिए हमको हमेशा हमेशा थामे रखता है। जलंधर में ऐसे होता था कि फिर जब मैं जैसे शाम को गुरुजी के पास बैठी होती थी तो गुरुजी बुलाते थे, इधर आ, और कान में बोलेंगे मेरे से कि इतने लोगों को लेके आ रहा हूँ मैं, जा लंगर तैयार करवाओ। तो मैं घर पहले जल्दी चली जाती थी और लंगर वंगर तैयार करवाती थी। फिर गुरुजी आ जाते थे बाद में, फिर वहीं लंगर होता था। और एक दिन गुरुजी ने बोला कि चल तेनू नहीं आंदा, तेनू सब्जी बनानी आंदी, मैं बनाऊंगा आज। और गुरुजी जो है वो कहने लगा आज मैं बनाऊंगा। फिर मैंने पूछा उनसे कि क्या चीज तैयार करके रखूं, क्या बनाएंगे, मतलब क्या किस चीज की सब्जी बनानी है। ऐसे तो पूछने की हिम्मत ही नहीं थी, तो बड़े धीरे धीरे पूछा। तो गुरुजी ने कहा आलू टमाटर और सब करवा के तैयार। तो मैंने पराठे पराठे बनवा लिए और आलू टमाटर सारे मसाले थाली में एक सजा के रख दिए। थोड़ी देर बाद गुरुजी आए तो सारी संगत अंदर बैठी, गुरुजी तो सीधे किचन में, मैं और गुरुजी। गुरुजी ने मेरे से आदेश देते रहे मुझे कि ऐसे कर ऐसे कर। कुकर रखा उसने गैस के ऊपर। फिर गुरुजी ने बोला कुंडी सोटा है, तो मैं तो कुंडी सोटा ही नहीं जानती थी क्या क्या होता है कुंडी सोटा। अब हंसी आती है ये सब बातें सोच के। तो फिर मैंने कहा कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी कहने लगे मिक्सी है, मैंने कहा हाँ जी। मिक्सी में फिर वो सब डाले, प्याज व्याज जो भी था और सारे मसाले गुरुजी खुद अपने हाथ से डालने लगे। और मसालदान में से जो इतनी बड़ा था डब्बा हल्दी का, ऐसे पूरा उड़ल दिया, नमक का पूरा उड़ल दिया, सारा कुछ उसमें डाल दिया और बोला चला दे। और मैं जब थी देख रही थी गुरुजी को ये हल्दी वल्दी इतनी सारी डाल रहे हैं, तो मेरे को ऐसे करके मैं उनको जैसे मैं रोकने के लिए है निकलने लगे। तो गुरुजी ने मेरे को चुप करा दिया, बोले चुप। और वो गुरुजी कुछ पाठ करते थे ऐसे में। जब जलंधर में भी चाय वाय बनाते थे तो गुरुजी अंदर से एक उनके ओम शब्द निकलता रहता था। हो अब वो जो भी होगा उनका वो पाठ चलता रहता था हर समय। ऐसे करके एक आवाज निकालते थे गुरुजी। तो गुरुजी ने फिर वो मैंने चला दिया वो मिक्सी में, और गुरुजी ने उसमें घी डाला, देसी घी, कुकर में, और बोला उसको पलट दे। पिसा हुआ मसाला मैंने उसमें पलट दिया। कोई भूनना नहीं, कोई कुछ करना नहीं। और गुरुजी ने एक जग से उसमें पानी भर दिया। पानी भर दिया, उसके बाद उनको बोला ये कटे हुए टमाटर और आलू वालू सब डाल दो और कुकर बंद करो, चलो अंदर। और चले गए हम अंदर। और 2 घंटे तक वो जो है वो बोलता रहा, कुकर की सीटी बजती रही। गुरुजी ने बोला ही नहीं कि बंद करो। और मेरी बेचैनी बढ़ रही थी उधर की, ये क्या कर रहे हैं गुरुजी, बंद ही नहीं करवा रहे। गुरुजी तो जानते थे मेरे मन की बात, कनखियों से मुझे देखते भी जा रहे थे। बहुत देर के बाद उन्होंने रघुवीर अंकल को कहा कि जा बंद करके आ, गैस बंद करके आ, मसाले उड़ीक रहे। और वो जो सब्जी बनी थी, वो जो अमृत उन्होंने उस दिन खिलाया था अपने हाथ से सबको, वो तो जैसे आज भी याद है। इतना मलाईदार, इतना बढ़िया। जो शेखल कहते हैं उस दिन मैंने 8 परोठे खाए। तो ये इस तरह की यादें जो हैं वो हमारे जीवन में बसी हुई हैं गुरुजी के साथ।